ये सिटी अपनी तारीख और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये कंट्री वर्ल्ड वार के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस कंट्री पर कर्जा 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। 1965 तक अमेरिकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी जर्मनी को इमदाद देता था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को $120 मिलियन का कर्ज भी दिया और इस मेहरबानी को आज भी जर्मनी याद रखता है। 50 साल पहले जर्मनी के ये हालात थे, लेकिन आज ये सबको पीछे छोड़ चुका है। जर्मनी ने अपना कभी भी डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं रखा, जो इस बात को साबित करता है कि मुल्क कभी भी डिफेंस का बजट बढ़ाने से महफूज नहीं होता, बल्कि मजबूत मईशत मुल्क को महफूज बनाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने कर्जे में डूबे हुए मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की। इसकी सबसे बड़ी वजह ईमानदार हुक्मरान और जर्मनी ने सबसे ज़्यादा पैसा तालीम पर खर्च किया। आज जर्मनी का इंजीनियरिंग का शोबा दुनिया में पहले नंबर पर है। इसी वजह से आज जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी इस कंट्री में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन ज़ुबान सीखे बगैर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोली जाती और ना ही यहाँ के लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। चाहे आप जर्मनी के शहरी हैं या पाकिस्तान या इंडिया से पढ़ने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, सबके लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन जर्मनी ने एक शर्त रखी है कि आपको 1 साल के लिए 10 से 12,000 यूरो जमा करवाने पड़ेंगे। जब आप जर्मनी में तालीम लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो हर महीने गवर्नमेंट आपको पैसे वापस देती रहेगी, जो तकरीबन 1100 यूरो के करीब होते हैं। इस सब का मकसद ये होता है कि आप अगर तालीम मुफ्त हासिल करने आए हैं तो बाकी मामलात में आप जर्मनी पर बोझ ना बने और अपना खर्चा खुद उठाएं। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम घर हासिल करना है, क्योंकि घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है रहायश आपको सिटी से बाहर लेना पड़े। आमतौर पर एक कमरे का 1 महीने का किराया 600 यूरो, खाने पीने का खर्चा 300 यूरो, तकरीबन 100 यूरो की मेडिकल इंश्योरेंस और इसके अलावा दूसरे खर्चे डालकर महीने का 1300 यूरो तक खर्चा आ जाता है। दोस्तों, ये ऐसा कंट्री है जहां गवर्नमेंट अपने लोगों से माँ जैसा ही सलूक करती है। इसे सही मानों में वेलफेयर स्टेट भी कहा जा सकता है। अगर आपकी नौकरी चली जाए और जब तक नई नौकरी ना मिले तो गवर्नमेंट आपके बच्चों के हिसाब से पैसे भी देती है। आमतौर पर एक बच्चा हो तो 250 यूरो, 2 बच्चे हों तो 500 यूरो मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इनकम के लिहाज से आपको मिल जाती है, लेकिन एक मसला हमेशा रहता है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल काम है। इस कंट्री का सबसे अच्छा वीज़ा जॉब सीकिंग वीज़ा है, जो आपको 6 माह के लिए मिलता है। इसका तरीका भी ये है कि 6 महीने का खर्चा जमा करवाना पड़ता है जब तक जॉब नहीं मिलती। जब जॉब मिल जाए तो ये पैसे वापस मिल जाते हैं। जर्मनी में आने वाले लोग इस ख्वाहिश से भी आते हैं ताकि इनको नेशनैलिटी मिल जाए। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसके पासपोर्ट से आप 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। जर्मनी के पासपोर्ट के साथ आप ड्यूल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। नेशनैलिटी लेने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपका 5 साल का जर्मनी में स्टे होना चाहिए। दोस्तों, काम और पढ़ने के अलावा इस कंट्री में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ के करीब लोग सालाना इसका विजिट करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और कदीम आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। टूरिस्ट सबसे पहले जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में आते हैं। ये है बर्लिन का खूबसूरत एयरपोर्ट। ट्रेन या बस के जरिए आप आसानी से सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। इस कंट्री का मौसम सर्दियों में -15 सेंटीग्रेड तक जाता है और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस सिटी की नाइट लाइफ भी पूरे यूरोप में बहुत फेमस है। सारी रात शराब खाने और नाइट क्लब खुले रहते हैं, क्योंकि जर्मनी के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर भी बहुत तारीखी है। पूरे सिटी में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस सिटी में आप ट्रैम के ज़रिए आसानी से सफ़र कर सकते हैं, जो सबसे सस्ता ज़रिया है। 3 यूरो में आपको 120 मिनट तक की राइड मिल जाती है। ये सिटी भी बहुत साफ़ सुथरा है, कहीं भी कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी एक वजह यह है कि लोग प्लास्टिक
और शीशे की खाली बोतल मशीन में